नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर ओम बाबू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ गैस के बारे में। जो नॉर्मली गैस ब्लोटिंग, ये जो पेट भारी भारी रहना, खट्टे डेखारे आना, पेट फुला फुला सा रहना, पेट के अंदर दर्द करना, ये सारी चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले गैस क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो गैस कुछ नहीं, आप जो खाते हो, आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट का वेस्ट प्रोडक्ट, ये गैस होता है। कोई बड़ा बात है नहीं गैस। तो अगर ये नॉर्मली पास हो रहा है तो वो डाइजेशन का वेस्ट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है। अगर यही चीज कोई मेडिकल कंडीशन बन जाए और जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा गैस बन रहा है बॉडी में, तो वो फिर आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो आज हम जानते हैं अभी कि गैस का रीजंस क्या क्या होता है, किसकी वजह से बहुत ज्यादा पेट में गैस अचानक से बनने लगती है। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग को गैस से परेशान है। तो सबसे पहला रीजन होता है, सबसे मेजर रीजन होता है गैस्ट्राइटिस का, तो वो है स्ट्रेस। अगर तनाव चिंता जिसको ज्यादा है उसको बहुत ज्यादा गैस बनेगी। दूसरा चीज होती है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम कितना स्ट्रांग है उसकी बेसिस पे। तीसरा चीज होता है अगर आप नींद अच्छे से नहीं पूरा होता है, आपका स्लीप साइकिल में प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी गैस बनेगी आपको, आपके बॉडी में बहुत ही ज्यादा फॉर्म में। चौथा रीजन होता है अगर आपने आपका खाने पीने का टाइमिंग सही नहीं है। अगर टाइम टेबल आप पानी नहीं पी रहे हो तो उसकी वजह से भी गैस बनेगी। टाइम टेबल खाना नहीं खा रहे हो तो उसकी वजह से भी गैस बनेगी। अगर पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया, चाहे कोई पेट में जैसे गैस्ट्रिक अल्सर्स वगैरह हो गया, तो उसकी वजह से भी गैस बनेगी। तो गैस का बहुत सारा रीजन्स होता है। तो आप मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे पता करना है कि कौन सी गैस किसकी वजह से आ रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी बंदे को गैस बन रहा है तो वो ढेकार लेगा। ढेकार आती है ऊपर की ओर से ओह करके। और अगर किसी को गैस बन रहा है नॉर्मली, तो कोई नीचे से गैस छोड़ता है, ब्राह्म से छोड़ेगा। किसी में साउंड ही नहीं आता, भुस से ऐसे करके गैस निकलती है। तो हर एक गैस का पैटर्न डिफरेंट होता है। जैसे जो ऊपर से ढेकर करके छोड़ा तो उनका में मोस्टली स्टोमक इफेक्टेड होता है, जो आपका पेट जिसको बोला जाता है नॉर्मली, तो स्टोमक इफेक्टेड होता है, तो वो गैस अपवर्ड रिलीज होती है। अगर किसी बंदे को स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है तो वो गैस जब रिलीज होगा नीचे की ओर से, तो वो गैस बहुत ही गंध देने वाला होगा, बहुत ही उसका स्मेली, बहुत खतरनाक ऑर्डर रहेगा उसका। सामने का आजू बाजू बंदे सबको लगेगा कि कितना भयानक इंसान बैठ गया मेरे आजू बाजू में, ऐसा लगेगा। अगर आपका लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है तो मोस्टली पानी को दर्शाता है। अगर पानी की कमी से जो बॉडी में गैस बनेगा, तो कैसे बनेगा, मतलब जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद तुरंत किसी को ब्रम ब्रम से वो गैस निकाल रहे हैं और उसमें कोई गंध नहीं है, मतलब गंध नहीं आ रहा है, तो ऐसा गैस लार्ज इंटेस्टाइन की बनाता है, मतलब वाटर की कंटेंट जब बॉडी में घटती है तब। अगर आपका लीवर और गल ब्लाडर अफेक्टेड है तो गैस कैसा बनेगा। गैस इस तरीके से बनेगा, आपको लगेगा कि पेट बड़ा पूरा फुला फुला हुआ सा है और गैस ना ऊपर की ओर जा रहा है, नहीं बाहर निकल रहा है, ना नीचे से निकल रही है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको पता लग जाएगा। आपको ये पता लगानी है कि हाँ, ये वाला गैस लीवर और गल ब्लाडर में प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकता है। तो चलिए, आपने आज जाना अभी कि कौन कौन सी सिस्टम इफेक्टेड है, चाहे कौन, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन कौन सी ऑर्गन इफेक्टेड है, तो किस तरीके का गैस बनेगा बोल के, और गैस का रीजन क्या होगा बोल के। अब चलते हैं ट्रीटमेंट की ओर। तो हम आपको आज अभी डेमोस्ट्रेट करेंगे ट्रीटमेंट में। तो कौन कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है नेचुरली जिससे हम गैस ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हाथों में पहले ट्रीटमेंट बताऊंगा, फिर पाँव में बताऊंगा कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हाथ का ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी फॉर्म ऑफ गैस बना है तो कैसे उसको इन हैंड से कैसे हम ट्रीट करें। और दूसरा चीज, दूसरा जो न्यूरोथेरेपी का सबसे पावरफुल गैस का जो थेरेपी होता है, मैं अभी डेमोस्ट्रेट करूंगा, वो आपको बेड पे डेमोस्ट्रेट करूंगा। तो सबसे सिंपल चीज है, किसी भी फॉर्म ऑफ गैस बना है तो आपका जो हाथ में फुट रिफ्लेक्सोलॉजी का पॉइंट होता है, ये जो एरिया है, ये वाला, ये पूरा आपका ये जो हथेली का इतना एरिया, ये सब स्टोमक और डाइजेस्टिव सिस्टम को ही रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए ये जो बड़ा वाला एरिया मैं इसलिए बता रहा हूँ सो डेट आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हथेली की इस साइड वाला एरिया
ये जो क्रीज है यहाँ से लेके इस साइड तक ये पूरा। तो अपने को कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ऐसे करके ये वाला पॉइंट दबाना है, यहाँ पे दबाना है 1 से 2 मिनट। जब आप जिसको गैस बन नहीं रहेगी ना उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है इस पॉइंट पे, यहाँ पे और उसके साथ साथ यहाँ पे ये जो एरिया है ना ये, इसको पूरा दबाना है अच्छे से। जहाँ पे आपका ये उंगली टच होता है ऐसे करके, तो इसके नीचे जितने भी एरिया बनता है इस साइड और इस साइड, ये सब गैस का ही पॉइंट है। तो आप ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का ही ट्रैक का पॉइंट है। तो ये हथेली का इस साइड वाला एरिया को अच्छे से दबाना है 2 से 3 मिनट दोनों हाथ में, ठीक है। ये हो गया आपका हाथों का पॉइंट। अगर उससे भी भयंकर फॉर्म ऑफ गैस बना है जैसे लीवर और गल की वजह से, जिसकी वजह से वो गैस बाहर ही नहीं निकल रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये जो चेस्ट का रीजन है यहाँ से 4 उंगली नीचे जहाँ पे मेरा ये माइक लगा हुआ है उस पॉइंट पे आप ऐसे करके प्रेशर देंगे, ठीक है। ऐसे करके पूरा प्रेशर देना है 4 उंगली नीचे। जब आप टच करोगे ना तो एक पॉइंट फील होगा, वहां पे आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा। उसी पॉइंट पे 1 से 2 मिनट ऐसे करके प्रेशर देना है। जब आप ऐसे प्रेशर दोगे ना तो आपका पीठ का जो पीछे का एरिया है ना वहां पे एक्टिवेशन होगी और वहां पे लगेगा कि कुछ रिलीज हो रहा है, मतलब छूट रहा है और थोड़ा थोड़ा दर्द होगा आपको, ठीक है। चौथा रीजन, अगर गैस बन रही है तो सबसे सिंपल थेरेपी क्या कर सकते हैं आप, लीवर का पॉइंट। आपको पता है लीवर अपनी बॉडी में राइट साइड में होती है, तो इसको रब करना है अच्छे से, ठीक है। इस साइड से पूरा अच्छे से रब करनी है इस एरिया को अच्छे से, ठीक है। और बाकी जो पॉइंट्स है अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाऊंगा, ठीक है। दोस्तों चलिए, मैं आपको बताया था कि फुट में गैस का मूवमेंट कैसे करना है, मतलब जो भी गैस है उसके लिए थेरेपी कैसे देने हैं। तो अपने को कुछ नहीं करना है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे फिर राइट साइड में जाएंगे। क्या करना है, सबसे पहले उंगली को ऐसे करके ये बेस ऑफ द जॉइंट में लाना है और कुछ नहीं, इसको नचाना है 20 बार, 1 2 3 ऐसे करके इस डायरेक्शन में। फिर उंगली को ऐसे पकड़ना है सामने की ओर से, ठीक है। और फिर इसको ऐसे नचाना है 20 बार इस डायरेक्शन में। फिर सेम चीज करनी है यहाँ पे, जहां से नंग खत्म होती है, स्टार्टिंग होता है ना नील, वहां से इस बेस में पकड़नी है, 20 बार ऐसे नचाना है। और सेम बेस के सामने भी पकड़ के 20 बार ऐसे नचाना है, ठीक है। तो इस उंगली में भी करेंगे, इसमें करेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ऐसे करके पहले लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करके 5 उंगली में करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है, ऐसे किया स्टार्ट, ऐसे करके 20 बार करनी है ये पूरा। फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। सेम इसमें भी करना है 20 बार सामने की ओर। सेम इस बार स्टार्टिंग का ये जो 2 फिंगर होता है ये आपका स्टोमक का गैस रिलीज करेगा, जिसको भी वो जो ऊपर से गैस पास होता है ना उसके लिए। ये 2 उंगली में आप एक साथ मूवमेंट दे सकते हो क्योंकि ये दोनों पेनक्रियास का पॉइंट होता है। तो किसी को भी अगर पेट के आसपास में चाहे छाती के अंदर नीचे गैस बन रही है उसके लिए सबसे जबरदस्त पॉइंट है ये। सेम रोटेशन करनी है 20 बार, सेम इसमें भी 20 बार, ठीक है। और उसके साथ साथ सेम यहाँ पे भी 20 बार। सेम ऐसे करके इस उंगली में भी 20 बार करनी है ऐसे, और फिर ऐसे आगे में, फिर इस साइड में 20 बार, फिर इस साइड में सामने की ओर 20 बार। सेम यहाँ पे भी बेस में करनी है 20 बार, फिर सामने में 20 बार, ऐसे करके मूवमेंट करनी है। काउंट करके 20 बार करिएगा। मेरा हाथ फास्ट है इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है तो जल्दी हो रहा है। आप लोग काउंट करके करिएगा 20-20, मतलब एक उंगली में 80 बार उंगली को नचाना है। पहले जड़ को नचाएंगे ऐसे लैटरली, ठीक है। फिर सामने की ओर से उस जड़ में मूवमेंट देंगे। सेम ये जो नेल बेड है वहां पे एक्टिवेट करेंगे, ऐसे 20 बार नचाएंगे इसको। और सेम आगे की ओर भी नचाएंगे 20 बार, काउंट करके 20 बार ही करना है, ठीक है। तो ये वाला गैस का पॉइंट था, ये वाला था पेनक्रियास का पॉइंट। ये वाला जो लेफ्ट साइड का है ये फिंगर,
ये आपका गल ब्लाडर का पॉइंट है, ये लीवर का पॉइंट है। सेम इस साइड है ये स्प्लीन का पॉइंट है, ये म्यूकस का पॉइंट है। अभी जो ठीक है, अगर उस रीजन में कहीं पे गैस बन रही है तो ये सबको एक्टिवेट करना है। अब जो ये लास्ट का जो फिंगर है, ये अगर मेल है तो लेफ्ट टेस्टिस और राइट टेस्टिस को रिप्रेजेंट करता है, अगर फीमेल है तो लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे क्या हो गया, अपना जितने भी जीआई ट्रैक का पूरा एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स वगैरह था, अपने लोगों ने क्या किया, वो सब का जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ा दिया और वहां का जो गैस्ट्रिक जूसेस का सेक्रेशंस था वो सब अच्छा कर दिया, सेट कर दिया। ठीक है, अगर ये कर रहे हैं तो किसी भी फॉर्म ऑफ गैस है बॉडी में तो तुरंत इमीडिएट रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो ये था आपका फूड रिफ्लेक्सोलॉजी और फूड का जो न्यूरोथेरेपी है, FP1 बोलते हैं इस पॉइंट को, ये करने से कैसे गैस रिलीज होता है। इसके साथ साथ एक दो और मैं पॉइंट दिखाऊंगा अभी। अब ऐसे बंदे जिसको मतलब लोअर एब्डोमेन वाला पार्ट में गैस बना रहता है, तो ये जो उंगली वाला थेरेपी था सब में इफेक्टिव है, लेकिन स्पेसिफिक जिसको लोअर एब्डोमेन मतलब नाभि के आजू बाजू में जो गैस लगता है, हैवीनेस लगता है, ऐसे बंदे को क्या करना है, मतलब ये जो पार्ट है ना, ये फुट का ये वाले हिस्से को एक्टिवेट करना है। कुछ नहीं करना है, ऐसे दबाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ऊपर से नीचे ऐसे करके पकड़ लिया और ऐसे आराम से आना है पूरा नीचे तक। 10 राउंड आएंगे ऊपर से नीचे। ठीक है, और उसके बाद ये बेंड करना है और इसको दबाना है, ये काफ मसल जो है इसको 1 से 2 मिनट आराम से दबाना है इसको। ठीक है, इतना करना। अगर आप इतना कर रहे हो तो किसी भी फॉर्म ऑफ गैस है वो ठीक हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आपका गैस मतलब सुबह में बनती है, जैसे आप 5 बजे सो के उठने का पैटर्न है, अगर 5 बजे आप सो के नहीं उठे तो अचानक से आपको ऐसा लगा कि बहुत गैस बन गया है, और जैसे ही आप वॉशरूम जाके आए तो सारा गैस खत्म हो गया, मतलब पेट पूरा हल्का लगने लगा, तो ये डायरेक्टली लिंक्ड होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन वाले पेशेंट आपको क्या करना है, इस तरीके का जो जिसको गैस बनता है उसको पानी बहुत ही पीना है, जितना आप पानी पी सकते हो उतना अच्छा है। अगर पानी का आप कंजूसाई करेंगे, पानी अच्छे से नहीं पिएंगे तो आपको क्या होगा, इसके साथ साथ एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है, एलर्जी होने लगेगा, मतलब आपको स्नीजिंग वगैरह होने लगेगा, तुरंत आपको सर्दी पकड़ लेगी, खांसी होने लगेगा, एलर्जिक कफ होने लगेगा करके ऐसे वाला जो कफ होता है ना, उस टाइप का कफ होने लगेगा। ये क्योंकि आपका लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स लिंक्ड होता है। ठीक है, इसलिए अब ऐसे बंदे जिसको छाती में गैस बनती है, चाहे लीवर में गैस बनती है, गल ब्लैडर की वजह से गैस बन रही है, तो उसका गैस का दर्द पीछे भी आता है, ये सारे रीजन में। घर पे कैसे ठीक करना है, तो सिंपल उंगली हाथ को ऐसे कर लेना है और कुछ नहीं, इस एरिया में ऐसे 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 करके 2-2 सेकंड के लिए प्रेशर देना है और पूरा यहाँ तक आना है। ठीक है, सेम चीज करनी है, ऐसे 10 से 15 बार करनी है। पहले इसको एक्टिवेट कर लिया इस साइड, 10 बार से 15 बार अच्छे से पूरा जुमान से पूरा सेम, यहाँ पे भी 10 से 15 बार। ये हम स्पाइन के साइड में कर रहे हैं, पैरास्पाइनल मसल्स के 10 बार ऐसा ही करके इस साइड भी देना है। फिर आपको 5 बार आप इस सेंटर में 5 से 10 बार ऐसे दे सकते हो, जो स्पाइन के ऊपर में देना है ऐसे करके। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो है दोनों मांस इसको रिलीज कर देना है, ये ऐसे ऐसे करके दबा देना है, 1-2 मिनट दबाएंगे। ठीक है, ऐसे कर दिए तो इंस्टेंटली बंदे को कितना भी गैस बना है 2 से 3 मिनट में ये गायब हो जाएगा तुरंत। तो दोस्तों आज आपने जाना नॉर्मल गैस कैसे बनती है, मतलब और गैस का नुकसान, नफा नुकसान क्या क्या हो सकता है, और किस तरीका का गैस निकल रहा है, ऊपर से निकल रहा है, चाहे नीचे निकल रहा है, चाहे अटक रहा है, तो कौन कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड हो सकता है, उसके बारे में आज इस वीडियो में आज आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा।